बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नूर एक्सपर्ट में खुश आमदीद। तमाम सुनने वाले हमेशा जहाँ रहें खुश और आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम सिंपल ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग लेके आए हैं। सिंपल ट्राउज़र और सिंपल शर्ट सिखाएंगे आपको, जिसमें थोड़ा सा डिज़ाइन है बस, जो आजकल बहुत इन है। तो सबसे पहले हम ट्राउज़र कटिंग करेंगे। ट्राउज़र कटिंग करने के लिए हमारे पास जो ट्राउज़र का कपड़ा है वो बड़े अरज़ वाला है, तो इसको हमने एक बार फ़ोल्ड करके फिर दूसरी बार भी फ़ोल्ड किया। फ़ोल्ड करते वक्त याद रखें कि सीधा कपड़ा हमेशा अंदर रखेंगे। हम लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ के निशान लगाने में हम 4 इंच एक्स्ट्रा प्लस करेंगे, जिसमें से 2 इंच नीचे पाँचे में फ़ोल्ड होगा और 2 इंच के हम ऊपर बेल्ट देंगे इलास्टिक के साथ। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम पाँचे की जानिब। जितना घेर रखना है हम वो लेंगे। फिर उसके बाद आसन का निशान लगाकर हम ऊपर से 1.5 इंच का निशान लगाकर इसको रेडी कर लेंगे। हम अपने घेर का निशान देख लेंगे, हमें कितना घेर रखना है। हमारे कपड़े में इतना ही घेर आ रहा था और हमें इतना ही घेर चाहिए था, तो हम आसन का शेप बना लेंगे। हम 1.5 इंच का जो हमने निशान लगाया है उसमें सीधी लाइन ड्रॉ करके, अगर आपके पास शेप पट्टी हो तो आप उससे भी आसन का निशान लगा सकते हैं। और पाँचे का निशान लगाएंगे हम। पाँचे के निशान, सिलाई का निशान के बाद हम 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे और उसके बाद हम शेप पट्टी से इसका निशान लगाएंगे। अगर आपके पास शेप पट्टी ना हो तो हमने आपको चौक से निशान लगाना भी बताया है। इसके बाद ट्राउज़र की कटिंग, जो बहुत ही सिंपल तरीके से सादा ट्राउज़र है ये। आपको उम्मीद करती हूँ कि अच्छी तरीके से ट्राउज़र की कटिंग आ गई होगी। ट्राउज़र कट हो चुका है। अब हम शर्ट कटिंग करेंगे। शर्ट के लिए हमें जितना बॉटम लेना है उससे हम 2 इंच प्लस एक्स्ट्रा करते हैं नॉर्मल जो चॉक्स बनती हैं उसके लिए, लेकिन हमें साइड से बारीक बारीक सा फोल्ड करना है, तो हमने सिर्फ 1 इंच का एक्स्ट्रा प्लस मार्जिन रखा है इसके अंदर, जिससे हम अपनी चॉक मोड़ सकें। और कपड़े की लेंथ आपको जितनी लेनी है आप अपनी लेंथ के मुताबिक ले लीजिए। आपको जितनी लेंथ रखनी है तो हमें इतनी ही लेंथ रखनी थी जितना हमारे पास ये कपड़ा है। हम नीचे इसमें डिज़ाइनिंग करेंगे, वो भी आप आगे देखेंगे। कपड़े को सीधा हिस्सा अंदर रख के उल्टा हिस्सा बाहर रख के दोनों पट को अलग अलग तय करने हैं। आप ये पैंट हट बहुत अच्छे से देख लीजिए कि दोनों पीस अलग अलग ही फोल्ड करके एक के ऊपर एक रखने हैं। लेंथ, अगर आपका कपड़ा ज़्यादा लंबा है, आपको लेंथ कम लेनी है, तो आप लेंथ में 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे ऊपर की सिलाई और नीचे की सिलाई का। इसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। जो शोल्डर है हमारा, हमने इसके 13 इंच के शोल्डर लिए हैं। इसमें शोल्डर ड्रॉप बनाकर हम फ्रंट और बैक के शोल्डर अलग अलग कट होंगे। इस शर्ट की हम चॉक्स बहुत छोटी छोटी सी रखेंगे और साइड हम ज़्यादा सिएंगे। आपकी जो साइज़ नाप हो आप वो उस नाप से आप हिप, वेस्ट, चेस्ट आप उस नाप के रख लीजिए। शोल्डर डाउन करेंगे। शोल्डर डाउन के बाद 1/2 इंच हम फ्रंट शोल्डर की निशान लगाएंगे अंदर और उसकी गहराई कर देंगे। सबसे पहले शोल्डर डाउन कटेगा, फिर बैक शोल्डर का निशान कट करके हम अलग कर लेंगे और छोटे छोटे से खुटके से लगा लेंगे, जो हमें स्टिच के वक्त आसानी हो। और हम फ्रंट शोल्डर की छटिंग कर लेंगे। ये हम बैक पीस पर निशान लगा लेंगे ताकि स्टिच के वक्त प्रॉब्लम ना हो। ये जो हम निशान लगा रहे हैं इसके ऊपर हमें सिलाई करनी है, इस निशान पे कट नहीं करना। कट के लिए हम एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे। अब आती है ट्राउज़र सीने की बारी। तो ट्राउज़र का 2 पीस हैं ये। हम एक पीस को हम चौक का निशान लगा लेंगे दोनों पीसों के उल्टे वाले हिस्से पर, ताकि हमें रहे कि सिंपल प्लेन कपड़े में मैचिंग हो जाता है, तो इसीलिए हमने चौक से निशान लगा लिया है। और इसका पाँचे वाला हिस्सा हमने बारीक सा 1 फुट के बराबर हम इससे पहले सिंपल फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि जो न्यू सीने वाले होते हैं उनसे डायरेक्टली पाँचे फोल्ड नहीं होते, तो इस तरीके से इजीली होता है। तो पहले हम बारीक एक सिलाई लगा लेंगे। तरीके से बारीक एक सिलाई लगा ली। हमने 2 इंच का नीचे एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था
अब हमने बारीक सिलाई भी लगाई थी, तो हम 1.5 इंच इसको फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच की तकरीबन वो सिलाई हम लगा चुके हैं पहले, जिससे धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। अब हम इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे। इंची टेप से नापते जाइए और स्ट्रेट फोल्ड करते जाइए। देखिए पांचा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसी पांचे को सी लेंगे। पांचे की जितनी हमें रखनी है फिटिंग, उतनी फिटिंग रखते हुए हम पूरी एक स्ट्रेट सिलाई लगाते चले जाएंगे आसन तक के। सिलाई डबल भी कर लेंगे हम, ताकि अच्छी सी पक्की सिलाई हो जाए। फिर पांचे के जो दोनों नोके हैं फ्रंट और बैक साइड पे दोनों नोक के फोल्ड करके इसको पक्का कर लेंगे अच्छे से। इसी तरीके से हमारे दोनों पांचे रेडी हो चुके हैं। दोनों पांचे अभी अलग हैं। अब हम आसन को इसके साथ अटैच करके दोनों पांचों को एक साथ जोड़ लेंगे। आप देख सकते हैं दोनों पांचे अलग हैं और आसन हमने इस तरीके से खोला है। सीधा हिस्सा अंदर है। अब दूसरे पांचे का सीधे हिस्से का एक कोना उठा के हम आसन का दूसरे पांचे के आसन के एक कोने पे रखेंगे और ऊपर से नीचे की तरफ सिलाई राउंड में लगाते हुए आएंगे। इस मेथड को आप आसानी से देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। इस तरीके से आप स्टिच करते जाइए तो राउंड में हमारा आसन पूरा सिलकर रेडी हो जाएगा। ये नोकों को दोनों ऊपर नीचे के साइड पे दोनों नोक के फोल्ड कर दीजिए। देखिए नाज़रीन, आसन जोड़ने के बाद हमारे दोनों पांचे एक साथ अटैच हो चुके हैं और ट्राउज़र तकरीबन तैयारी पर ही है। जिस तरीके से हमने पांचे का नीचे फोल्ड किया था बारीक सा, इसी तरीके से हम लास्टिक लगाने के लिए भी ऊपर से बारीक फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि जो न्यू लास्टिक लगाने वाले होते हैं उन्हें ईजीली लास्टिक उनसे नहीं लगती। तो ये सिंपल तरीका है, पहले आप फोल्ड कर लीजिए, फिर लास्टिक को अपनी कमर के मुताबिक काट कर इसको सी लीजिए, घेरा बना लीजिए लास्टिक का, और लास्टिक को फिर उल्टी जानिब रखिए अंदर की तरफ और सीधा कपड़ा ऊपर की तरफ टर्न करके आहिस्ता आहिस्ता करके लास्टिक घुमाते जाइए और कपड़े को इस पे चढ़ाते जाइए और सिलाई मारते जाइए। जब लास्टिक हमारी पूरी कपड़े से कवर हो जाएगी तो हम कपड़े में झोल दे देंगे, चुन दे देंगे, जिस तरीके से लास्टिक में होता है। इस तरह से करते करते हमारी लास्टिक पूरी हो चुकी है। अब हम लास्टिक के ऊपर साइड पर बीच सेंटर में एक सिलाई देंगे, जिससे लास्टिक हमारी अंदर फोल्ड नहीं होगी। सिलाई देते वक्त ध्यान रखिए कि लास्टिक को फुल आगे से भी खींच के रखना है और आपको पीछे से भी खींचते हुए लास्टिक पर सिलाई मारनी है, क्योंकि लास्टिक स्ट्रेचेबल होती है तो उसको खींचते हुए ही सिलाई मारनी है। देखिए हमारा ट्राउज़र तैयार हो चुका है। अब हम शर्ट के बैक गले की कटिंग करेंगे। अब आप अपने नाप के मुताबिक इसके बैक गले की कटिंग कर लीजिए और फ्रंट गला भी हमने फ्यूजिंग पे काट कर एक कपड़े पे चिपका लिया है। हमने ऊपर से 5 और नीचे से 6.5 इंच लिया है, 1/2 इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा। अब फ्रंट पीस के हमने सेंटर में इसको लगाना है। पहले हम फ्यूजिंग वाले कपड़े पे जिसमें हमने गला चिपकाया है उसके किनार को साइड से मोड़ लेंगे। जो न्यू सिलाई करने वाले हैं वो बहुत एहतियात के साथ अपनी फिंगर्स को सुई से बचाते हुए स्टिचिंग कीजिए। स्टिचिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत ही आसान है। अगर आपका इंटरेस्ट हो तो बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, तो बहुत ही ज़्यादा आसान काम है स्टिचिंग करना, कोई मुश्किल काम नहीं है स्टिचिंग करना। अब हम गले को जो कपड़े पे हमने चिपका लिया था इसको फ्रंट गले पर रखें, कमीज़ पर रखेंगे और कमीज़ का सीधा हिस्सा हम ऊपर रखेंगे और गला जिस पे चिपकाया है वो फ्यूजिंग वाला हिस्सा अपनी जानिब रखेंगे और फ्यूजिंग जिधर चिपकाई हुई है हमने उसके किनारे किनारे पर हम सिलाई करेंगे। सेंटर का ख़ास ख्याल रखिए कि सेंटर में बिल्कुल आपके गला लगे, वरना आपकी शर्ट जो है वो टेढ़ी हो जाएगी। हमने फ्रंट पीस पर ये गला लगा लिया है। अब हम इसको कट कर लेंगे।
और छोटे छोटे से कट हम इस राउंड शेप में भी लगाएंगे, क्योंकि हमारा ये गोल गला जो है ऊपर से ये जब हम सीधा करेंगे तो उसके अंदर कोई झोल कोई चुन ना आए। और जो वी के साइड पे है हम इस पे भी एक छोटा सा कट लगा लेंगे बिल्कुल एहतियात के साथ। और ये स्लीव्स हैं हमारी, हम इस तरह का डिज़ाइन आपको स्लीव्स पर और बॉटम पर बनाना सिखाएंगे। ये स्लीव्स हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम आपको ये डिज़ाइन बताते हैं हमने डिज़ाइन किस तरह से बनाया है। ये हमने 4x4 इंच का ये पीस ले लिया था, इसको स्क्वायर में हमने प्रेस किया, फिर उसकी एक नोक जो है दूसरी नोक से बना के इस तरीके से समोसा शेप का हमने बना लिया है। ये इस तरीके से बहुत सारे पीस हमने बना लिए हैं और इस पर 1.5 इंच का दोनों साइड पे निशान लगा लिया है और लाइन ड्रॉ कर ली है ताकि स्टिच के वक्त हमें आसानी रहे। और ये 2 इंच की पट्टी है, इसको लेंथ में हमने जितना दामन है उतनी पट्टी लेनी है, 2 पट्टी लेनी है इस तरीके से 2-2 इंच की। और शर्ट का ये फ्रंट हिस्सा है, हमने इसके दामन में बीच में खुटका लगा लिया है एक, ताकि हमें आसानी रहे ये अपने समोसे इस पे लगाने के लिए। अब हम एक ये तिकोन जो हमने बनाया है इस पे भी बीच में खुटका लगा लेंगे और इस खुटके से दामन वाले खुटके को मैच करके इसके ऊपर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई के लिए देखिए हमने लाइन ड्रॉ करना आपको बताई थी, ताकि इस पर हम सीधी सिलाई करेंगे तो इक्वल दबेंगे ये, और इक्वल ही जब हमारे पास तैयार होंगे सिंपल फाइनल लुक तो इक्वल ही हमारे को पास ये समोसे या ट्रायंगल कहें आप इसको, ये नज़र आएंगे। इस तरीके से आप रखते चले जाइए बराबर बराबर और इसके ऊपर सीधी सिलाई एहतियात से मारते चले जाएं। इस तरीके से हम सेंटर से शुरू करेंगे तो दामन के दोनों कोने जो है हमारे इक्वल ही बनेंगे। अगर हम एक साइड से शुरू कर देते तो इक्वल कोने नहीं आते हमारे, एक कोने पे हमारा शुरू स्टार्टिंग पे हो सकती थी इस तिकोन की, एक पे लास्ट भी हो सकती थी। इस तरीके से डिज़ाइन थोड़ा अप डाउन हो जाता, तो इसीलिए डिसबैलेंस डिज़ाइन से बचने के लिए हमने पहले सेंटर में लगाया है और फिर इसी तरीके से हमने इसके अपोजिट साइड पे भी ये लगा लिए हैं पीस। ये पीस लगाने के बाद हम एक लास्ट में किनारे पर सिलाई लगा लेंगे कि अगर आपका धागे वाला कपड़ा हो तो वो धागे ना निकलें उसके और कपड़ा ये मज़बूत भी हो जाए। और इसी तरीके से ये जो पट्टी थी हम इस पे रख के इस पट्टी को पलट कर रखेंगे और उल्टा हिस्सा ऊपर रखेंगे और पट्टी नीचे होगी। उल्टा हिस्सा इसलिए ऊपर रखा है कि सिलाई से हमने जो समोसे रोके थे वो सिलाई हमारे पास एग्जाम्पल सामने है मौजूद, हम उसी सिलाई पर एक और सिलाई मार लेंगे तो वो हमारी पट्टी भी इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगी। देखिए पट्टी ज्वाइंट हो चुकी है। अब हम इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद हमने 2 इंच की ये पट्टी ली थी इसीलिए कि हमें फोल्डिंग में आसानी हो, तो हम इसको प्रेस करके इस तरीके से अंदर साइड में फोल्ड कर लेंगे और अब इसके ऊपर हम सिलाई मारेंगे। गला भी हमारा प्रेस हो चुका है, हमने बैक पीस पर भी इसी तरीके से लगाया है और स्लीव्स भी इसी तरीके से रेडी कर ली हैं। अब इनकी ऊपर वाली सिलाई बाकी है अभी। ऊपर वाली सिलाई इस तरीके से लगेगी कि हमने जो कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा था उसको हमने प्रेस से दबा लिया है अच्छी तरीके से कि स्टिच के वक्त परेशानी नहीं हो। अक्सर औकात नीचे वाले कपड़े में झोल भी आ जाता है, अगर हम इस्त्री कर लेंगे तो इसमें झोल भी नहीं आएगा और हमारा वक्त भी ज़ाया नहीं होगा। बहुत जल्दी से और बहुत सफाई से हमारी ये पट्टी लग जाएगी। इसी तरीके से आप आगे पीछे के दामन पे और स्लीव्स पर भी एक सीधी सिलाई मार लीजिए। देखिए हमारी ये तैयार हो चुकी है। पीछे के गले के लिए हमने एक और पट्टी काटी है और पीछे के गला जो हमने काटा था पट्टी नीचे रखेंगे और शर्ट के गले को हम ऊपर रखेंगे। शर्ट का सीधा वाला हिस्सा नीचे के साइड होगा और उल्टा वाला हिस्सा ऊपर के साइड होगा और हम एक बूट की सिलाई राउंड में पट्टी के साथ पकड़ते हुए इस पे लगा देंगे। ना ही पट्टी खींचेंगे और ना ही शर्ट के गले को खींचेंगे। इस
इस तरीके से जितनी पट्टी हमें ज़रूरत है उसको रख के बाकी कट कर लें और एक सिलाई ऊपर से लगा दें, इसको पट्टी के जानिब फोल्ड करते हुए। अब बैक पीस फ्रंट का सीधा साइड ऊपर रखते हुए उसके ऊपर फ्रंट पीस का सीधा साइड रखते हुए दोनों शोल्डर ज्वाइन कर देंगे। फ्रंट और बैक के सीधे साइड दोनों एक दूसरे से मिलाकर शोल्डर ज्वाइन कर लीजिए। अब हम बैक गले की पट्टी को मोड़ लेंगे। पहले एक बार अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे ताकि धागे ना निकलें, फिर उसके बाद उसको दूसरी टर्न करके उसको शर्ट के ऊपर स्टिच कर देंगे। देखिए हमारी शर्ट के शोल्डर जुड़ने के बाद पट्टी लग चुकी है। अब हम साइड की सिलाई मारेंगे। जो सिलाई का हमने निशान लगाया था उसी निशान पे हम सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे। जिस भी शेप का आपने निशान लगाया हो, आपकी वेस्ट का नाप जो भी हो या आपने स्ट्रेट निशान लगाया हो, जो भी आपने निशान लगाया हो अपनी फिटिंग के मुताबिक आप उस निशान के ऊपर सिलाई कर दीजिए। वापस पलट के सिलाई को लेके आएंगे। इस तरीके से सिलाई हमारी पक्की भी हो जाती है और फिनिशिंग भी आ जाती है। दूसरा साइड सिएंगे इसी तरीके से हम। चौक मोड़ने का जो हक छोड़ा था उसके ऊपर तक सीना है। चौक जो है वो बाद में बनेंगी। हमने चौक का हक बारीक बारीक सा छोड़ा था, हम बारीक बारीक सी चौक्स फोल्ड कर देंगे। अब अपनी फिंगर्स को बचाते हुए और बहुत फिनिशिंग के साथ हम अपने चौक्स मोड़ दी हैं। अब हम स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। स्लीव्स आपको जितनी फिट रखनी है उसके मुताबिक आप निशान लगा सकते हैं। आगे से स्लीव्स का और शोल्डर के जानिब से स्लीव्स का निशान उतना ही लगेगा जितना आपने शोल्डर की कटिंग की है। गहराई आर्म होल की स्लीव्स सीधी कर लेंगे। सीधी करने के बाद शर्ट हमारी अभी उल्टी ही है। सीधी स्लीव्स हम इस तरीके से शर्ट के अंदर डालेंगे और जो सिलाई वाला हिस्सा था और शर्ट की सिलाई वाले हिस्से से मिलाकर इसको राउंड में सिलाई लगा लेंगे। दोनों स्लीव्स हमारी लग चुकी हैं। शर्ट हमारी रेडी हो चुकी है। इस तरीके से राउंड में स्लीव्स लगती हैं। ये भी बहुत आसान तरीका है। आप एक से दो दफ़ा लगाएंगे तो आपको भी लगाना आ जाएगी। ट्राउज़र स्टिच हो चुका था। इसका फाइनल लुक ये आया है। इसको प्रेस कर लीजिए। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही जल्दी से स्टिच हो जाने वाला ड्रेस है ये। कोई ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता इसके अंदर। नॉर्मल कैजुअल ड्रेस है। आप इसको किसी भी पार्टी में वेयर कर सकते हैं। नॉर्मल आप कहीं शॉपिंग पे जा सकते हैं, इसको पहन के ऐसे नॉर्मल ही पहन सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस तैयार हो चुका है। कलर थीम, कलर कंट्रास्ट आप अपनी चॉइस के मुताबिक भी कर सकते हैं। शर्ट की लेंथ आप अपनी लेंथ के मुताबिक भी रख सकते हैं। ट्राउज़र का पाँचों की लूजिंग फिटिंग भी आप अपने पसंद के मुताबिक कर सकते हैं। शर्ट हमने इस पे छोटी बनाई है। चॉक्स हमने छोटी रखी हैं क्योंकि आजकल यही फैशन में है और इसके ऊपर ये समोसे वाला डिज़ाइन बनाया है। आप कमेंट्स में
बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा और ये स्टिचिंग कैसी लगी, और आप ट्राई भी कीजिएगा इसी मेथड से। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।